नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और अब मैं एक्टिव हूँ हेल्थ केयर एंड वेल्थ क्रिएशन में। वेल्थ का मतलब वेल्थ, मोर देन इनकम, ह्यूज इनकम, जिस पर एक विश्वास नहीं आता है, परंतु इनकम करना भी एक टेक्निक है। जैसे कि बातचीत करना एक टेक्निक है ना। जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन थे, अब मोबाइल आ गए। पहले छोटे वाले मोबाइल थे, अब बड़े वाले आ गए। हम आमने सामने बात कर सकते हैं, वीडियो पर बात कर सकते हैं, ऐप पर जैसे जूम है गई उस पर बात कर सकते हैं। तो तकनीक ने बहुत कुछ परिवर्तन ला दिया है। ऐसे ही पैसा कमाने की भी तकनीक है, कहने को बहुत पुरानी तकनीक है। पुरानी तकनीक कैसे है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड ने सबसे पहले इसका अनजाने में आविष्कार किया, और उसने नाम इसको नहीं दिया होगा भले ही, लेकिन ये कहलाया फ्रेंचाइजी। उन्होंने एक घाटे में चलता हुआ ढाबा खरीद लिया, ढाबा कह सकते हैं, और वो उन्होंने चलाया, क्योंकि उनको पिज्ज़ा वगैरह बनाने में एक्सपर्टाइज था, हैमबर्गर बनाने में। तो वो सक्सेसफुल हो गया तो वो और खोलते चले गए, कंडीशन करते हुए कि भाई 2% मेरा, 98% आपका, सब कुछ आप लगाओगे, सिखाऊंगा मैं। ये बेसिक था। तो आज 70% से ज़्यादा बिजनेस इसी थ्योरी पे चलते हैं, और इसी थ्योरी पे चलते हैं तो प्रॉस्परस है, खूब समृद्धि हो रही है। तो कैसे हो जाता है? उनके आउटलेट्स जो हैं, आउटलेट्स के कारण से उनके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं, बात हम मेनली कर रहे हैं संपत्ति बनाने की, संपत्ति अर्जन की, ऐसा समझो मकान बनाने की, आम भाषा में बात करते हैं। देखिए, जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे चीज़ों के दाम, विशेष रूप से ज़मीनों के दाम बढ़ते हैं। जैसे कि कहीं को रोड निकल गई, कहीं को बाईपास निकल गया, वहाँ समृद्धि आ जाती है, वहाँ नई नई कॉलोनी डेवलप होने लगती हैं। आप देख सकते हैं, नोएडा में देख सकते हैं, या और भी कहीं हाईवे जहाँ हैं वहाँ कॉलोनी डेवलप होने लगती हैं, वहाँ व्यापार होने लगता है। जहाँ लोग रहेंगे वहाँ व्यापार भी चल पड़ेगा। तो इस तरह से ज़मीनों की महंगी हो जाती है कीमतें, क्योंकि जिन लोगों की ज़मीन सरकारी योजनाओं में एक्वायर होती है, वो लोग फिर समझदार लोग जो हैं वो कहीं इंटीरियर में जाके ज़मीनें खरीदते हैं, तो वहाँ पर ज़मीनों के दाम बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है ना, तो वहाँ दाम बढ़ जाते हैं। तो लेकिन जो आम आदमी है, जो केवल छुटपुट काम करके अपना काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो नौकरी में तो इतनी तेज़ी से सैलरी नहीं बढ़ती, तो वो हैंड टू माउथ होता चला जाता है। जिसको HIG का कभी सपना था वो MIG पे आ जाता है, जिसको MIG का सपना था वो मिनी MIG पे आ जाता है, और मिनी MIG वाला LIG पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर है ही नहीं इतनी, और जो कॉस्ट बढ़ जाती है मकानों की, ज़मीनों की, वो इतनी अधिक हो जाती है कि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होती। इसलिए बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एलिजिबिलिटी बढ़ा दी, आप इतना लोन ले सकते हो। सैलरी भी बढ़ रही है, अब सैलरी में उसी हिसाब से EMI चला जाता है, खास तौर से जब वो मकान लेते हैं तो 60% तक कट ऑफ है अगर हाउसिंग लोन ले रखा है तो। ये आपको अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है महीने की, तो आप 60,000 कटवा सकते हैं EMI से ही। तो 40,000 में वो कैसे काम करता होगा, ये खोज का विषय है, क्योंकि बच्चे भी हैं, और उसको 1 लाख रुपए की महीने की सैलरी है ना, तो गाड़ी मेंटेन करके दिखानी है, मतलब आदमी तंग रहता है। पर हम फिर से विषय पर आ जाते हैं, मकान लेना एक मुश्किल काम है। इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी तो वो जो कि एलिजिबल हैं, हाउसिंग लोन के लिए, बैंक के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके साथ भी क्या क्या कंडीशन है भाई? ओनर्स कंट्रीब्यूशन तो बैंकर लेते ही हैं 20%, यानी कि अगर सपोज 1 करोड़ की फिगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरठ में भी 1 करोड़ एंड एबव के मकान मिल रहे हैं, और गाजियाबाद वगैरह में तो और महंगा है, नोएडा में और महंगा है, और नोएडा तो बहुत ही महंगा है, मुंबई वगैरह या गुड़गांव वगैरह बहुत महंगी महंगी जगह है। लेकिन छोटे मध्यम वर्गीय जो शहर है ना, बरेली मर्दाबाद जैसे, यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ सस्ती नहीं है, सस्ती नहीं कह सकते आप उसको। तो अब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है कि ओनर्स कंट्रीब्यूशन, मान लो 1 करोड़ का मकान है, तो 20 लाख रुपया जेब से देने को नौकरी वाला कहाँ से लाए? या छोटा बड़ा व्यापारी भी है, वो भी 20 लाख रुपया जेब में से एकदम निकाल के कहाँ से देगा? उसका व्यापार प्रभावित हो जाएगा। तो कठिनाई तो है। जो अपर क्लास है, जो जिस कुछ हिस्से लिया, कुछ हिस्से लिया, कुछ अपना करा, कुछ क्या करा, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई आज नहीं लेंगे तो 5 साल बाद बिल्कुल ही नहीं लिया जाएगा, 10 साल बाद तो सोचो ही मत। ये भी सोचते हैं यार इसे अगर ले लें तो कल को बच्चा बड़ा होगा, और या बेटी है बड़ी होगी, इसकी शादी कर देंगे, मकान ले लेते हैं, उस समय बेच देंगे।
प्लॉट लेते हैं उसमें बेच देंगे, ऐसे करके प्लानिंग करके चलते हैं लोग उस समय। आप ये मत देखिए कि कौन आदमी कितने पैकेज में है, या आप ये देखिए उसकी लाइबिलिटीज़ 5 साल 10 साल 20 साल बाद कितनी होंगी, वो उसकी चिंता करके चल रहा होगा। तो इसलिए हुल 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 करके पैसा बहाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। खासतौर से उन लोगों के लिए ये बात और अप्लाई होती है कि जहाँ 4 छुट्टी मिली चल गए, पहाड़ों पे चल दिए, यहाँ चल दिए, वहाँ चल दिए। अरे भैया आज का मत देखो खाली, कल का भी देखो। पर चलो आपकी मर्जी है भाई, आप देखो चाहे नहीं देखो, मैं कौन होता हूँ। मैं तो बस एक सलाह दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आपको अच्छी लगे मानो, अच्छी ना लगे नहीं मानो, यू आर फ्री। अब फिर वहीं आ जाते हैं हम। तो 20 लाख रुपया जेब से लाना कठिन काम है। 80 लाख बचा, 80 लाख की भी EMI, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, 80,000 ही बैठेगी। क्यों बैठेगी भाई साहब? 38-40 साल के आसपास जाके आदमी मकान लेता है, बशर्ते उससे पहले कब ले सकता है? जब कोई प्रॉपर्टी उसके पिताजी ने छोड़ी है, या पिताजी ने एक मकान फालतू ले रखा था, बोले चल ये बेच के तुझे मैं इतना पैसे दे देता हूँ, बाकी का लोन ले ले। ऐसे कुछ कर आके कैसे कैसे काम करते हैं लोग, एडजस्टमेंट करके वेरी वेरी इंटेलिजेंटली लोग करते हैं। पर वो लोग जिनको ये ऐसी सुविधा मौजूद नहीं है, जहाँ पिताजी से या घर से कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार कुछ ऐसा रास्ता क्यों ना बना लिया जाए जिससे कि जो लोग मकान नहीं बना सकते लोन लेके भी, या बिना, कुछ तो ऐसे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या कि कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको बैंक लोन नहीं देता आसानी से, कुछ तो ब्लैक लिस्टेड ही रहते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। पर कहने का मतलब क्या है कि अगर बिना हाउसिंग लोन की चिंता किए कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं हैं, हाउसिंग लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको मकान की व्यवस्था हो जाए। मान लो 1 करोड़ का ही मकान है, और मैं कहता हूँ, आपको भले ही विश्वास नहीं आएगा एकदम, मैं कहता हूँ फ्री का पड़ेगा, गारंटीड, आप मुझसे एग्रीमेंट कर सकते हो। हाँ, एग्रीमेंट काम का भी होगा, ये करना है। तो दूसरी बात क्या है कि कैसे बनेगा, कहाँ से पैसा आएगा, ये आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। आपको अच्छा लगता है और कोई क्वेश्चन है तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा, समझना चाहते हैं, आपको दिख रहा है कि यार 1 करोड़ का मकान फ्री में पड़ेगा, तो चलो 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 देखते हैं यार, कुछ समझ में आ गया तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो आपका सबका स्वागत है। देखिए अभी क्या होता है, अभी तो ये बैंक है, ये बोरोवर है, ये परचेजर है, और ये बिल्डर है। बिल्डर की भूमिका कुछ नहीं बदलती, क्योंकि बैंक इसको पैसे कब देता है? जब ये एलिजिबल है, बोरोवर एलिजिबल है तो ये इसको पैसे दे देता है, और ये कंट्रीब्यूशन बैंक के खाते में डालता है, और ये जब लोन दे देता है तो इसके थ्रू इसको मिल जाता है, और ये इसको मकान दे देता है, ये इसको EMI चुकाता रहता है। यही है ना? अब इसकी बजाय, हम बैंक की बजाय यहाँ एक MNC है, बाकी सीनियर वही है, आप बोरोवर हैं और ये बिल्डर है। बिल्डर को तो मकान देना है, उसको तो पैसा चाहिए, आप नकद दो, आप बैंक के थ्रू दो, कैसे भी दो, वो दे देगा। तो मेन कौन हो गए? ये 2 हो गए। तो ये कहता है, हमने आपके सामने एक प्रपोजल रख रहे हैं कि आपको अगर 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ यहाँ कहाँ लिखूँ मैं, जो आपको दिख रहे, यही लिख दो, ₹1 करोड़ का हाउस, 1 करोड़ प्लस है, इससे ज़्यादा का भी होगा तो भी इसमें आ जाएगा। तो देखो क्या करना है आपको, जैसे बैंक में RD अकाउंट खोलते हैं, अगर आप एक 10,000 रुपये का RD अकाउंट खोलें तो 2 साल में 2.5 लाख मिलेगा, जिसमें 240 आपके होंगे, 10,000 का ब्याज हो गया। अगर 20,000 का वो खोलेंगे तो 2 साल में कितना मिलेगा? 24 दूनी 48, 480, 5 लाख मिल जाएगा। इससे अधिक तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आप 15,000 रुपये महीना का एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप जो कि RD अकाउंट खोलने को रेडी है। क्यों? 1 करोड़ का मकान फ्री में मिलेगा, सिंपल। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर निशाना साध कर रखिए, इधर उधर के सवाल हों छोड़ दीजिए, बोले ये मिलेगा। विश्वास तो करना पड़ेगा, और विश्वास करने में कोई लॉस भी नहीं है। तो यहाँ आपने एंट्री की और आपका वेलकम बोनस मिलता है, ये है अप्रोक्सीमेट, यहाँ अप्रोक्सीमेट मान लीजिए आप, अप्रोक्सीमेट
प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 2,000 रुपये का आपको वेलकम बोनस मिलता है, प्लस 15,000 रुपये के ब्रांडेड गिफ्ट मिलते हैं। तो 15,000 रुपये कहीं नहीं गए, गिफ्ट मिल गए और 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, कोई रिस्क तो नहीं। अब क्या करना है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा भाई, ये 1 करोड़ रुपया कोई हथेली में ऐसे प्लेट में रख के नहीं देगा। तो क्या करना है, कर भला तो हो भला। 4 लोगों का घर बसाने का कार्यक्रम, 4 लोगों का, अगर 1 करोड़ का लाभ हो रहा है तो आप गली में, बाजार में, मॉल में घूमते फिरेंगे या सबसे पहले अपने नियर्स एंड डियर्स को बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे पैसे आ सकते हैं, मुझसे मिलवाओ। वैसे तो मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि अपने आप इससे सब समझ में आ जाता है। कोई समझना नहीं चाहे समझ में तो उसकी भी आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, उसके अंदर वहम घुसा होगा, तो अभी तो कोई बात नहीं है, आपको देख के आ जाएगा वो, क्योंकि रकम 1 करोड़ प्लस की है। वो आप उससे हाउस लो या आप अपनी पत्नी के लिए आभूषणों में जोड़ दो पत्नी को। चलो अब बात आती है कि 4 ऐसे लोग जो कि मेनली तो हमारा पर्पज लोगों का घर बसाना है ना, तो 4 लोग, 1 आप 5, 75,000 रुपया हो गया। तो यहाँ 75,000 रुपया होने से करीबन आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5,000 रुपया, 5,000 प्लस। वो कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं कर सकता, करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने वैसे चार्ट बना रखा है, मैं इसी से बता रहा हूँ क्योंकि नया नया बनाया है, मेरा रटा वो नहीं है, ये आप इससे देख सकते हो। तो 5,000 आ जाएगा। अब ये जो है ये जो 4 हैं इसके लिए आए ना, इनके सामने भी ये कंडीशन है कि 4 लोगों का घर बसाओ, 4 लोगों को घर दिलाओ। तो 4 × 4, अगर इनको ये चाहिए तो इनको भी 4 ऐसे लोग लाने हैं जो मकान चाहते हैं और पैसे लोन लेना नहीं चाहते या लोन मिल नहीं रहा। तो 4 चौक 16 और 4 20 और 1 21, तो यहाँ जो है 21 लोग हो गए, इंटू 15,000 से जो है अमाउंट बनेगा, 4 × 4 से प्लस इससे 21 हो गया ना टोटल, 16 और 5 21, तो यहाँ आपको आएगा 17,000 प्लस। तो ये तो पहला है, ये तो ग्राउंड लेवल है, स्टार्ट है। तो जो स्टार्ट करेगा ये कंडीशन उसके साथ भी है कि 15,000 के ब्रांडेड गिफ्ट्स और 2,000 रुपया वेलकम बोनस, और 4 लोग लाते ही उनको एक्सप्लेन करने में आप बार बार वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरी हेल्प लीजिए, आपका स्वागत है। तो 5,000 रुपया ये आया आपका। अगर आप जैसे जून का शुरुआत है, आप इसी महीने में अगर 4 लोग एकदम फटाफट ले आते हैं तो आपको 5,000 का फायदा मिलेगा, ये प्लस आप 15,000 रुपये के गिफ्ट मिल जाएंगे ब्रांडेड, जो आपके उपयोग के होंगे। ऐसा नहीं कि आपने अलमारी में सजा दी, आपके इस्तेमाल के होंगे। और सेकंड स्टेप में क्या है, ये जो 4 लोग हैं आप पर विश्वास करते हैं, ये जो आपके 4 हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप नियर्स एंड डियर्स के पास जाएंगे ना, वहाँ कोई ये संकट तो है नहीं कि आप पैसे लेके भाग जाएंगे रिश्तेदारी तोड़ के, आपके भाई हैं, बहन हैं, आपके इन लॉज हैं वगैरह वगैरह। तो 17,000 आपका आ जाएगा क्योंकि आप इनसे आगे चल रहे हैं। तो 17,000 आपका आ गया, तो 15,000 के तो प्रोडक्ट आ गए, 17,000 रुपया खाते में आ गया। तो फायदा है या नुकसान है? फायदा है ना। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ऐसे ऐसे यहाँ तो बन जाएगा विश्वास का स्तर इनमें भी, क्योंकि आपने देखा हो कि देखो ये आया 17,000 रुपये, तुम्हारा भी आने वाला। तो 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, 21 हो गया, 85 हो गया, 85 से जो अमाउंट बना वो 15 × 120 12 लाख प्लस हो जाएगा। और सबके गिफ्ट मिल रहे हैं, पैसा कहीं नहीं जा रहा, हर एक के गिफ्ट दिया जा रहा है इस MNC के द्वारा। तो यहाँ जो अमाउंट बनता है ये बनता है 1 लाख प्लस का। तो ये जो आपके शुरू वाले 4 हैं इनको भी आ गया, आप एक कदम इनसे आगे हैं तो आपका 1 लाख प्लस आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर आएगा 2 लाख प्लस, और इसके नेक्स्ट पर आएगा 6 लाख प्लस। ऐसे आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, तो आगे को बढ़ता हुआ ना माने 6 लाख भी मान लें तो 2 साल में अमाउंट क्या बैठेगा आपका। अभी कौन सा लेवल है? 1 2 3 4 5वां लेवल है। अभी 5 के बाद 7 लेवल और हो गए, 6 7 42 और ये 48,
और अगले 12 छंग 72, 72 और 48 कितने हो गए, 1 करोड़ से ऊपर हो गया। तो ऐसे करके ये कहने को ये 6 पे रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। तो यहाँ जो है अब जो भी लोग अविश्वास में रुक जाते हैं वो रुकते क्यों हैं, आप डिस्कस करिए ना, आपको क्या खतरा दिखाई दे रहा है। अरे सिंपल सी बात है, पैसा कहाँ से आएगा, एमएनसी देती है, ये जो गिफ्ट देती है ना, ये अपने प्रोडक्ट के गिफ्ट देती है और ये उसको अपनी सेल में काउंट करती है, सेल में काउंट करती है। तो सेल पर ये चार्ट के अनुसार आपको बोनसेस देती है। तो बोनसेस जैसे 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 ये अमाउंट बढ़ता है तो उतने इसकी सेल बढ़ जाती है, तो सेल बढ़ जाती है तो उसका बोनस का लेवल बढ़ जाता है। वो 21% पर आके हाईएस्ट लेवल है। लेकिन जैसे ही आपके ये 4 लोग जिनको आप लाए थे ये 21 पर आते हैं, आप भी 21 पर हैं, तो फिर एक आपका नया लेवल शुरू हो जाता है, वो लीडरशिप बोनस है 6%। वो 6% आपको बोनस आना शुरू हो जाता है आगे चल के। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे सेल बढ़ेगी तो बोनस भी बढ़ेगा। इस तरह से इसमें सिंपल है, कुछ भी कठिन काम नहीं है, कुछ भी डाउट का काम नहीं है, कुछ भी रिस्क का काम नहीं है। बार बार देखेंगे इसको, वीडियो को देख लीजिए बार बार, नहीं तो मेरे पास आइए, मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको भेजूंगा, तो मैं अपना नंबर दे दूंगा। मैं इसको नंबर यहाँ पे इसलिए नहीं देता हूँ कि और कोई भी अगर काम में इसको लाना चाहे तो ला सकता है। तो ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। और सब कुछ साफ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। अकाउंट में जाने का मतलब है नंबर 1 का है, जो इनकम टैक्स वगैरह के लिए एलिजिबिलिटी है, जो बाध्यता है, जितनी इनकम पर जो बनता है वो बनेगा। लेकिन लोग कह रहे अरे इनकम टैक्स बनेगा, ऐसे कहते हैं। अरे भैया अभी इनकम टैक्स नहीं बनना, तो इसीलिए तो नहीं बनना कि इनकम नहीं है आपके पास इतनी। अगर इनकम आ रही है और उसमें से 10-20%, 20%, 30% अगर हाईएस्ट उसमें आ गए आप इतने अमाउंट पे, अगर चला भी गया तो क्या है, दान दो, उन संस्थाओं को दान दो जो देश के हित में लगी हुई हैं, जो समाज सेवाई संस्थाएं दे दी हैं, ऐसे करके जितना बच सकता है बचाओ, उनके भी काम आ जाएगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी हेल्प करेंगे इसमें। और भाई बाकी नंबर 1 का है, ठाट से टांग फैला के सो, चिंता कोई नहीं। इसी में कोई भी आ सकता है, स्टूडेंट भी आ सकते हैं, प्रोफेशनल भी आ सकते हैं, नौकरी करने वाले भी आ सकते हैं, हाउस होल्ड महिलाएं भी आ सकती हैं, सब कुछ है। और हैं भी लोग इस तरह के, यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और यहाँ पुलिस मैन भी हैं, यहाँ आईएएस भी हैं। तो ये कोई साधारण सी चीज़ नहीं है, बहुत ही नायाब अवसर है और ये क्रांतिकारी है। क्योंकि जब आपको लोन लेने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े लोन लेने के लिए, जो आप मन का मकान बनाना चाहते हैं, मनचाही गाड़ी लेना चाहते हैं, मनचाही शहर में रहना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, लोगों की खूब दोनों हाथ से हेल्प करना चाहते हैं, दानवीर कर्ण की तरह बनना चाहते हैं कि कोई आपके पास आपका नियर्स एंड डियर्स में आपकी मदद मांगने आए तो आप उसकी हेल्प कर सकें, साथ में उसको ये अवसर भी दिखा सकें, देख मैं तुझे हेल्प तो कर रहा हूँ लेकिन इसको कर, ताकि तू हेल्प मांगने वाला नहीं, हेल्प देने वाला बन सके। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। हम और आप मिलकर खूब बढ़िया जीवन व्यतीत करेंगे और दूसरों की जीवन शैली बदलने में, अच्छी करने में खुशी का अनुभव करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा पुण्य भी होगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की थ्योरी में विश्वास रखिए और सब कुछ भला होगा। आप अच्छा सोचेंगे, सबका सब अच्छा होगा। नमस्ते।